जो महिलाएं 9वें महीने में या उनकी डिलीवरी इस महीने में होने वाली है या फिर उनकी डिलीवरी जून जुलाई में होने वाली है और वो नॉर्मल डिलीवरी की इच्छा रखती हैं, वो घबराती हैं, नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहती हैं, लेकिन किसी के बातों को सुन के डरती हैं, वो घबराने लगती हैं कि दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बिना सुन्न किए चीरा लगाया जाता है और डॉक्टर बहुत ज़ोर से डांटती है या मारती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या होता है, सुसु पॉटी सब निकल जाता है, या फिर कैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है जो पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की है, ये सारे टॉपिक मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करती हूँ और आप जो घबरा रही हैं आपके डर को भी मैं निकालती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको दर्द होता है नॉर्मल डिलीवरी में। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, दर्द होता है, दर्द आने लगता है जब आप हॉस्पिटल जाती हैं। और जब दर्द आता है तो आप हॉस्पिटल जाती हैं। तो जब आप हॉस्पिटल जाती हैं तो आपकी डिलीवरी तुरंत नहीं हो जाती है डियर, आपको कुछ टेस्ट किया जाता है, आपका कुछ टेस्ट किया जाता है। और सबसे पहला जो टेस्ट होता है फिंगर टेस्ट होता है। यह फिंगर टेस्ट कैसे होता है, तो देखिए, आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिंगर टेस्ट आपको पहले भी एक बार हो चुका हो, जब 9 मंथ में आप डिलीवरी डॉक्टर के पास जाती हैं डिलीवरी के लिए, तो उस समय भी डॉक्टर आपको टेस्ट करके बताती है कि आपको डिलीवरी डेट कितना है और आपको डिलीवरी कब तक हो जाएगी। तो आपको 2 फिंगर से डॉक्टर आपका प्राइवेट पार्ट में यानी कि योनि मार्ग में आपका अपना फिंगर इंसर्ट करती है और इंसर्ट करके चेक करती है कि आपका सर्विक्स खुला है या नहीं, या फिर कितना खुला है, 1 या 2 सेंटीमीटर खुलना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपका सर्विक्स 1-2 सेंटीमीटर नहीं खुलता है तो आपको डॉक्टर घर वापस भेज देती है। अगर 2-3 सेंटीमीटर खुल गया है तो डॉक्टर आपको जो है आगे की प्रोसेस शुरू करती है। जब आपका इंटरनल चेकअप हो जाता है, इसके बाद डॉक्टर आपको एनीमा चढ़ाती है। एनीमा ये इसीलिए चढ़ाया जाता है कि जो आपके आंतें होती है, जो आपके अंदर गंदगी होती है, उसकी पूरी सफाई हो जाए। तो आपको बार टॉयलेट और लैट्रिन बाथरूम जाना पड़ेगा जब ये एनीमा चढ़ जाएगा। तो जब आप बार बार जाएंगी तो आप का जितना गंदगी अंदर रहेगा, सुसु पॉटी सब साफ हो जाएगा, आपके अंदर कोई गंदगी नहीं रहेगी। इसके बाद जब आपका लेबर पेन कंट्रैक्शन आने लगेगा, बार बार जो डॉक्टर है या नर्स है वो आपको फिंगर की सहायता से इंसल्ट करके चेक करेंगे कि आपका कितना वेजाइना खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है। जब 9 से 10 सेंटीमीटर आपका सर्विक्स ओपन हो जाएगा तो आपको लेबर रूम में लेकर जाया जाएगा। जब लेबर रूम में आप जाएंगी तो डॉक्टर आपको बोलेगी पुश करने के लिए। तो कितनी महिलाएं पुश नहीं कर पाती हैं, जोर नहीं लगा पाती हैं, इस पे मैंने एक पहले भी वीडियो दिया है, उसको आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा कि पुश कैसे किया जाता है। तो जब आप पुश करती हैं तो कितनी महिलाओं के बेबी का सिर थोड़ा बड़ा होता है और कितनी महिलाओं का बेबी का सिर थोड़ा छोटा होता है। तो जब पहली बार प्रेगनेंसी आप कंसीव की हैं तो आपका जो वेजाइना एरिया है वो बहुत टाइट होता है, तो उसी समय हल्का सा चीरा डॉक्टर आपको लगाती है आपके वेजाइना में, जिससे कि आपके वेजाइना के थ्रू आपका शिशु आसानी से बाहर आ जाए। और ये जो इंजेक्शन लगता है, जो आपको इंजेक्शन लगा के ही चीरा लगाया जाता है, ऐसे नहीं आपको चीरा लगाया जाता। आप खुद लेबर पेन में है, खुद दर्द में है, आपको कुछ उस समय पता नहीं चलता है। तो ये बिना चीरा लगाए आपका डिलीवरी नॉर्मल नहीं होता है, बिल्कुल हल्का सा कट लगाया जाता है और ये सुन करके ही लगाया जाता है। कितनी महिलाओं का ये कहना है कि डॉक्टर लेबर रूम में ले जाके डांटती हैं, मारती हैं, नर्स डांटती हैं, तो ये बिल्कुल अफवाह है, ये गलत है। जब डॉक्टर आपको पुश करने के लिए बोलेगी तो आपको समझ में नहीं आता है, तो जब आपको डॉक्टर स्ट्रिक्टली नहीं हैंडल करेगी तब तक आप पुश कैसे करेंगी। आप खुद सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए कि वो डॉक्टर है, आपको बोल रही है तो आपको उस समय करना पड़ता है। अगर आप उस समय नहीं करेंगी तो डॉक्टर को बेवजह सीजर करना पड़ेगा। तो आप पुश कैसे किया जाता है इस पे मैंने वीडियो दिया है, उसको जाके देख लीजिए। तो इन सब अफवाहों में न पड़े, आपको डरना नहीं है। ये सारी बातें गलत है कि बिना सुन किए चीरा लगाया जाता है, सुसु पॉटी निकल जाती है। जब सुसु निकलना तो आम बात है, ये मैं मानती हूँ, कितनी महिलाओं को हो जाता है, लेकिन पॉटी नहीं निकलता है क्योंकि एनीमा के थ्रू आपका हर चीज़, हर गंदगी साफ कर दिया जाता है।
अगर कुछ होता भी है तो स्टाफ है, दाई है, नर्स है, हर चीज़ वहाँ पे आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो आपको डरना नहीं है, वो सारी चीज़ें साफ़ करती हैं और आपको सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं वहाँ पे। आपको डरना नहीं है। अगर आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ गया है तो आप जाके नॉर्मल डिलीवरी आसानी से कराइए और अच्छे से कराइए। आई होप कि सारे झिझक और सारे आपको कन्फ्यूज़न मैंने दूर किया होगा। तो मैं हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।